भाई भगवान देवादिदेव महादेव के पास कोई काम है ही नहीं। और देखो भोले बाबा के पास कोई काम नहीं, किंतु उसके बाद भी कहा जाता है भोले भंडारी। भगवान राम जी ने इनको दुनिया भर का भंडार दे दिया। कहते हैं सुई से लेके हवाई जहाज तक यदि चाहिए तो चले जाओ भोले बाबा के पास। अच्छा, इनको भंडारी क्यों कहा जाता है? क्योंकि कहते हैं ना भाई, भंडारी ऐसे व्यक्ति को बनाया जाता है जिसके अंदर कोई लोभ ना हो, कोई लालच ना हो, जिसके अंदर कोई आसक्ति ना हो, कोई लोभ ना हो, कोई लालच ना हो, वो उसी को भंडारी बनाया जाता है। भंडारी कौन है? आपने कोई रसगुल्ला खाने वाले से कह दिया भैया ये रसगुल्ला देखे रहना, कोई खाए ना। अब पता चला जिसको तुम बोल कर गए हो, जिसको तुम बोल कर गए और वही रसगुल्ला उसको बड़ा फेवरेट है, बड़ा प्रिय है, तो क्या करेगा? बोले तुम जिसको कह कर गए हो भैया देखे रहना रसगुल्ला मत खाना, जब तुम लौट कर आओगे तो 2-5 रसगुल्ले तुम्हें गायब मिलेंगे। क्यों? क्योंकि तुमने व्यवस्था ही ऐसे को दी है जो पहले से पेटू है। भाई रसगुल्ला यदि तुम्हें बचाना है तो किसको रसगुल्ला की रक्षा करने के लिए किसको बोलना पड़ेगा? जो बोले जिसको शुगर है, जिसको शुगर है उससे कहोगे भैया रसगुल्ला देके रहना, तो वो देखता बस रहेगा, मन तो करेगा खा लें, किंतु सोचेगा यदि एक भी अंदर गया और मैं गया, क्या एक रसगुल्ला गया और मैं गया, इसी कारण वो देखते ही बस रहता है। तो ऐसे ही हमारे देवादिदेव महादेव हैं जिनके अंदर पद को, प्रतिष्ठा को, पदार्थों को लेकर कोई मोह नहीं। इसी कारण भगवान राम ने कहा कि दुनिया भर का भंडार यदि मैं किसी को दूंगा तो अपने भोले बाबा को दूंगा। क्यों? शंकर जी ने कहा प्रभु मैं क्या करूंगा? बोले आप कुछ मत करना, किंतु आपके यहां पर जो भक्त, जो दीन, जो गृहस्थी, जो दुखियारा आ जाएगा नाथ, आप उसको ये धन संपत्ति लुटा दीजिएगा। इतनी व्यवस्था बनाई भगवान ने कि कुबेर की ड्यूटी भी भगवान शिव के पास में लगा दी। और क्या कहा? हे महादेव यदि कोई आपके ऊपर 1 लोटा जल भी चढ़ा दे तो सीधे कुबेर की ड्यूटी आप उसके घर में लगा देना जिसने आप पर 1 लोटा जल चढ़ाया। हे भोले बाबा यदि कोई रोगी आ जाए, कोई कोढ़ी आ जाए, तो आप अपने जल के द्वारा, बिल्वपत्र के द्वारा, आप अपनी भस्म के द्वारा उस रोगी का, उस कोढ़ी का इलाज कर देना प्रभु। इसी कारण महादेव कहते ना करुणा के अवतार हैं। भगवान देवादिदेव महादेव को किसी का कष्ट देखा नहीं जाता। कैसे हमारे शंकर जी भोले बाबा कि करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा बसंतम। सदा बसंतम का मतलब है कि भोले बाबा के जीवन में और भोले बाबा के भक्तों के जीवन में कभी पतझड़ नहीं आता, सदैव बसंत छाया रहता है। क्यों? सदा बसंतम का मतलब क्या है? बोले जिनके जीवन में कभी पतझड़ ना आए, सदैव बसंत की बहार रहे, वही मेरा महादेव है। क्योंकि पतझड़ तो भैया चिंतन करो तो प्रतिदिन पतझड़ है, यदि जीवन में महादेव है तो सदा बसंत है। क्योंकि ये देने के पहले सोचते भी नहीं है। एक प्रसंग आता है ना, भस्मासुर नाम का दैत्य हुआ। कहते हैं भस्मासुर ने भगवान एक बार तपस्या करने जा रहा था भस्मासुर, तो भस्मासुर ने नारद जी से पूछा, बोले एक बात बताओ, जल्दी प्रसन्न होने वाले भगवान कौन से हैं? बोले जो जल्दी प्रसन्न हो जाए, जल्दी वरदान दे दे, कौन है? तो नारद जी ने कहा जल्दी प्रसन्न होने वाले भगवान बताऊं कौन है? बोले हाँ बताओ। बोले देवादिदेव महादेव से जल्दी कोई प्रसन्न नहीं हो सकता। भस्मासुर ने कहा बस, बैठ गया और
हर हर महादेव, नमः शिवाय, शिवाय नमः ओम। जप करते 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 भगवान देवादिदेव महादेव प्रकट हो गए। भस्मासुर से कहने लगे, बरम ब्रूहि, वर मांगो, क्या चाहते हो? तो भस्मासुर ने कहा, क्या मांगा जाए? तो उसने कहा, प्रभु एक काम करो कि आज के बाद मैं जिसके ऊपर हाथ रखूं भस्म हो जाए। अब शंकर जी तो शंकर जी, कोई मांगने आए, क्या मांग रहा है क्या नहीं। हमारे जो रावण को दे सकते हैं, रावण जैसा महान पापी, उसको भी, जो उसने भी जब अपने 9 सिर चढ़ा दिए, 10वां जब काट कर चढ़ा रहा था तो शंकर जी प्रकट हो गए, क्या चाहिए? तो रावण ने कहा, हमें कुछ नहीं चाहिए, आपको ही ले जाने आए। क्या ये इतने करुणामय हैं कि अपने आप को भी लुटा देते हैं। तो भस्मासुर ने कहा, प्रभु जिसके ऊपर भी हाथ रखे वो भस्म हो जाए। शंकर जी ने कहा, जाओ ऐसे ही होगा। अब देखिए, जब शंकर जी ने वरदान दिया था तो शंकर जी के बगल में मां पार्वती भी खड़ी थी। अब भस्मासुर ने जैसे ही वरदान लिया तो वरदान लेने के बाद मां पार्वती पर उसका मन आसक्त हो गया। उसने सोचा, वरदान मिल गया, लगे हाथ शादी और कर लूं, विवाह और कर लूं। तो बगल में खड़ी थी पार्वती, तो शंकर जी से कहा, ये कौन है? तो शंकर जी ने कहा, इरादा क्या है तेरा? बोले, ये जो आपके बगल में खड़ी है, इन पर मेरा दिल आ गया, मैं इनसे विवाह करना चाहता हूं। तो पार्वती को जैसे ही कहा, मेरे से विवाह करेगा, पार्वती के मुख से निकल गया, मेरे स्वामी तो ये खड़े हैं। शंकर जी को इशारा किया। अब शंकर जी को इशारा किया तो भस्मासुर ने कहा, अभी भस्म कर देता हूं। अभी अभी इन्होंने वरदान दिया है। शंकर जी ने कहा, आज मैं अपनी वरदान में फंस गया। क्या? अब भोले बाबा आगे आगे दौड़ रहे हैं, बेचारे पीछे पीछे। भस्मासुर कह रहा है, छोड़ूंगा नहीं, आज तो भस्म करके ही रहूंगा। आगे मिल गए भगवान नारायण विष्णु, भगवान महादेव से, कहां जा रहे हैं प्रभु? बोले, प्रभु आज बड़े चक्कर में फंस गए। क्यों? बोले, पीछे देख रहे हो, भस्मासुर आ रहा है। हाँ, तो बोले, अभी अभी इसको वरदान देकर आया हूं और यही भस्मासुर मुझे भस्म करने के लिए आ रहा है। अभी अभी मैं इसको वरदान देकर आया हूं कि आज से तुम जिस पर हाथ रखोगे भस्म हो जाएगा। और अब इसने, मूर्ख ने, बावरे ने मुझे ही भस्म करने का संकल्प ले लिया। देखिए, ये दुनिया का स्वभाव होता है। क्या? बोले, जहां खाता पीता है, जिस थाली में खाता वहीं छेद करता है। इसी कारण कहते हैं ना भैया, दुनिया के संबंध बनाओ, दुनिया में मन लगाओ, किंतु याद रखना, इतना मन मत लगाना कि वो फिर तुम्हारे आसक्ति का कारण बन जाए। हम क्या करते हैं, हमें जहां मन लगाना है वहां मन नहीं लगाते, मन कहां लगा देते? दुनिया में। और एक दिन जहां मन लगता है वहीं से जीव को दुख प्राप्त हो जाता है। कहते ना, मन कहां लगाना है? बोले, मन यदि लगाना है तो हमारे देवादिदेव महादेव में लगाना है, मोहन में लगाना है।